हेलो माय मार्शल्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी फोर्थ चैप्टर व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 इस चैनल पे डाल दी है। अगर कोई नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If the real roots exist, then find them. हमें सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट निकालना है और अगर वो रियल आ गए तो उसके बाद हमें उसके आगे के आंसर निकालने हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हम किसकी बात करते थे? नेचर ऑफ रूट्स में हम अपने डिस्क्रिमिनेंट की बात करते थे, मतलब डी। पहला केस क्या था? पहला केस था हमारा जो हमारा डी वो जीरो से बड़ा आ जाए। जब हमारा डी जीरो से बड़ा आ जाता था तो हमारे रूट्स होते थे रियल and distinct, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, मतलब रियल तो होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है। सेकेंड केस था हमारा जब हमारा डी इक्वल टू जीरो आ जाता था तो हमारे रूट्स होते थे रियल एंड इक्वल, मतलब रियल भी होंगे और दोनों इक्वल भी होंगे। थर्ड केस हमारा आता था जब हमारा डी जीरो से छोटा आ जाए, तब हमारा होते थे नो रियल रूट्स, मतलब इसमें कोई हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, वापस से रिकॉल करते हैं। पहला केस जब डी जीरो से बड़ा है तब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड केस जब डी इक्वल है जीरो के तो रियल और इक्वल रूट्स। थर्ड केस जब डी छोटा है जीरो से तब नो रियल रूट्स। ठीक है, ये हमने एक बार अपने नेचर ऑफ रूट्स को रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं अपनी इक्वेशंस पे, देखते हैं हमारी इक्वेशंस क्या क्या है। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है हमारी पहली इक्वेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अपने ए बी सी कौन कौन से हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास a है 2, हमारे पास b है -3 और हमारे पास जो c है वो है 5। d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b² देख लो, b² क्या है? b² है -3, इट मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, -3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस हमारा 5 टू 10 एंड 10 4 40। इट मीन्स जो हमारा डी है वो आ गया -31। अब देखो हमारा लास्ट केस क्या था? जब हमारा डी जीरो से छोटा है तो हमारे कौन से रूट्स होते थे? तो वो होते थे हमारे नो रियल रूट्स। और क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में हमें कहा है जब आपके रियल रूट्स हो तभी आपको उन्हें आगे फाइंड करना है। यहाँ पे तो नो रियल रूट्स है, कोई रियल रूट्स है ही नहीं, इट मीन्स इसे आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमारी ये जो पहली इक्वेशन है ये होती है पूरी। चलते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सिमिलरली जैसे हमने पहले लिखा था वैसे लिख लेते हैं। a है हमारे पास 3, b है हमारे पास -4 रूट 3 और c है हमारे पास 4। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac है ना। b² देख लो, -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 एंड c हमारा है 4। ठीक है, हमारे -4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर होगा रूट 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर एंड रूट कैंसिल इंटू 3 -4 4 16, इट मीन 16 इंटू 3। 16 3 से होता है 48, यहाँ पर भी 48, इट मीन जो हमारे डी है वो आ गया 0। और हमारा सेकंड केस क्या था कि जब हमारा डी 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। इट मीन्स हमारे पास यहाँ रियल इक्वल रूट्स हैं और उन्होंने कहा अगर आपके पास रियल रूट्स हैं तो इसे आगे फाइंड करो। आगे फाइंड करो का क्या मतलब है? आगे फाइंड का मतलब है हमारे इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालने हैं। एक बार रिकॉल करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac क्या है हमारा d, इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट d बाय 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, माइनस बी मतलब 4√3, ये है हमारा बी, एक तो जो फॉर्मूला का माइनस है और एक जो इसका खुद का माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट डी आया हमारा 0/2a, 2 इंटू ए क्या है 3। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे ये हमारे पास प्लस, इट मीन्स 4√3/6। ठीक है, जीरो को एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं, कट कर दो, ये हो जाएगा 2, ये 3। इट मीन्स जो हमारे पास दो रूट आएंगे वो होंगे 2√3/3 एंड 2√3/3, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा डी था वो इक्वल था 0 के, इट मीन्स रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, ये रियल है और दोनों इक्वल है। यहीं पे हमारी ये वाली इक्वेशन भी होती है पूरी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। लिख लेते हैं भाई, a है हमारे पास 2, b है हमारे पास -6 और c है हमारे पास 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, -6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 1 4 4 2 8 8 3 24। इट मीन्स जो हमारा d है वो आ जाएगा 12। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मतलब फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस था जब हमारा d बड़ा आई 0 से। जब भी d 0 से बड़ा आता है तो हमारे पास होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ही आए हैं क्योंकि d हमारा 0 से बड़ा है। इट मीन्स रियल रूट्स तो आए हैं हमारे पास, इट मीन्स हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। कर देते हैं भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, -p प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, -b मतलब -6, एक तो खुद इसका माइनस फॉर्मूले का और एक खुद का, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा 6, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया था 12 बाय 2 इंटू ए क्या है हमारा 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। ठीक है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस अंडर रूट 12/4 एंड 6 माइनस अंडर रूट 12/4। चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन अगर आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये जो रूट है, ये जो रूट 12 है, इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन से। हम 12 की फैक्टराइजेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 2, ये 6, 2 3 3 1। ठीक है, देख लो 2 2 4 4 3 12। ठीक है, अब ये दोनों 2 का तो बन गया पेयर एक, मतलब इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये रह गया अकेला अंदर। इट मीन्स जो हमारा रूट 12 है, जो हमारा रूट 12 है उसे हम लिख सकते हैं 2√3। ठीक है जी, लिख लेते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस 2√3/4 एंड 6 माइनस 2√3/4। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकाल लो, क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया 6 प्लस 2√3/4। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है ऊपर, 2 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ तो कुछ नहीं है 1 और ये आ जाएगा √3/4। एक हमारे पास था 6 माइनस 2√3/4। ठीक है, यहाँ से भी कॉमन निकाल लो 2 को, ये हो जाएगा 3 माइनस √3/4। कट कर दो, ये हो जाएगा 2 पे, ये भी हो जाएगा 2 पे। तो अगर आपको इसे और सिंप्लीफाई करना था तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 प्लस √3/2 एंड एक रूट होगा हमारे पास 3 माइनस √3/2। ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का आंसर। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the value of k for which the following quadratic equation so that they have two equal roots। यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स उन्होंने बताया है कि है 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो d है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, 2 इक्वल रूट्स हमने अभी अभी पढ़ा कि जब हमारा d इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2 इक्वल रूट्स।
इट मीन्स इन्होंने यहाँ पर ये खुद ही बता दिया कि जो हमारा डी है वो 0 के इक्वल है भाई, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अब आप k की वैल्यू फाइंड करो। ये भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने खुद बता दिया कि 2 इक्वल रूट्स है, इट मीन्स d हमारा 0 के इक्वल है। पहली इक्वेशन को देख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस इक्वल टू 0। क्या कहा है, d इक्वल्स टू 0। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ही इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि d यही इसका जो फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला तो d का है, ठीक है। पुट कर दो b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे k, इट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आ जाएगा 2 इंटू c 3 इक्वल टू 0। k square as it is minus 4 1 4 2 8 8 is 24 equal to 0। k square as it is ये हो जाएगा प्लस 24। स्क्वायर जब बताएंगे तो रूट 24। क्या करेंगे, रूट 24 को तोड़ेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसकी, ये 2 पे चला जाएगा, ये 1 2 2 6 2 3 3 एंड 1। अब देखो एक तो ये पेयर बन गया, एक यही पेयर बना, इट मीन्स एक इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गई, 2 और 3 मतलब 6 अंदर बच गया। तो जो हमारी k की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 रूट 6। ठीक है जी, हो गया। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, बस उन्होंने कहा था कि 2 इक्वल रूट्स है, मतलब हमें खुद पता ही लग गया कि d हमारा 0 के इक्वल है। d का फॉर्मूला रख दिया, उसे 0 के इक्वल कर दिया, उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया और हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन से। kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, a है हमारे पास k, b है हमारे पास माइनस 2k, c है हमारे पास 6। ठीक है जी, ये हमारे पास है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है कि भाई d इक्वल टू 0 है, ठीक है, लिख दो। d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल है। b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा k इंटू c हमारा है 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 24k इक्वल टू 0। कॉमन निकालो भाई, यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, k भी 4k कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ बच गया 1k माइनस ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 0। अब इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक क्या है कि एक बार 4k को 0 के इक्वल कर दो और एक बार 6 k माइनस 6 को 0 के इक्वल कर दो। कैसे दो तरीके से हो सकता है, देखो हमारे पास क्या आया 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार तो भाई दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, 4k इक्वल टू 0 कर दो, k आ जाएगा हमारा 0/4। ठीक है, मतलब k आ गया एक तो हमारा 0, एक तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अगर हम k माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा k इक्वल्स टू 6। अभी k 0 तो आ नहीं सकता, रियल वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है जी, अगर तो दोनों को अलग अलग हम इक्वल करें, मान लो कि हमें दोनों को अलग अलग इक्वल नहीं करना, ठीक है, कि हमें इन दोनों को अलग अलग इक्वल नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे था, इसको ऐसे मत करो जैसे हमारे पास शुरू में था। शुरू में कैसा था हमारे पास, शुरू में था ये 4k स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। यहीं से कैसे कर सकते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कैसे निकाल सकते हैं, 4k स्क्वायर को एज इट इज रखो, माइनस 24k उधर जाके प्लस 24k हो जाएगा। ठीक है, इस k को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 4k यहाँ पे k स्क्वायर, एक k से k कट गया, ये एज इट इज 24। एक k से k कटा गया, इसके पास दो k हैं, एक कटा है, इट मीन्स ये होगा 4k इक्वल्स टू 24। k एज इट इज 24/4 हमारे पास आ गया 6। देख लो भाई, यहाँ से भी हमारे पास k की वैल्यू 6 आई है, और अगर आप इन दोनों को अलग अलग इक्वल करोगे तब भी हमारी k की वैल्यू 6 ही आएगी। तो यहीं पे हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी होता है पूरा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है।
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हो जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ के, और हमें उसका एरिया गिवन है विच इज 800 मीटर स्क्वायर। कहते हैं अगर तो ये पॉसिबल है तो भाई हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करके बताओ। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एरिया, वो है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया क्या होता है हमारे रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, इट मीन एल इंटू बी हमारे पास 800 गिवन है। अब ये देखते हैं और क्या गिवन है। कहते हैं जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ का। इट मीन्स गिवन तो हमें लेंथ है पर वो ब्रेथ के फॉर्म्स में है, और हमने पिछले सेशंस में पढ़ा है कि जब भी हमें अपनी कोई भी लेंथ या ब्रेथ किसी दूसरे के फॉर्म में गिवन होती है तो जिसके फॉर्म में गिवन होती है हम उसे एक्स को लेट करते हैं, कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो ब्रेथ के फॉर्म्स में है, इट मीन्स हम यहाँ पे ब्रेथ को एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि बी हमारे पास है एक्स। ठीक है, लेट कर लेते हैं। और जो हमारे पास एल है वो क्या होगी, वो कहते हैं लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट मीन्स लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2x। भाई लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई, फॉर्मूला हमें पता ही है, गिवन ही था, बस पुट कर दो। लेंथ कितनी है हमारे पास 2x, ब्रेथ है x, इक्वल्स टू 800। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा 800 बाई 2, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे 400 के बराबर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे उधर आ जाएगा रूट, और 400 होता है हमारा एक्स 20 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 20। इट मीन्स हमारे 20 की वैल्यू एक तो आई, मतलब 20 मतलब प्लस माइनस 20 की एक वैल्यू आई 20 और एक आई माइनस 20। क्या कभी भी लेंथ और ब्रेथ माइनस में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इट मीन्स ये माइनस 20 वाली वैल्यू को तो नेग्लेक्ट कर दो, बचा क्या है 20। इट मीन्स जो हमारी एक्स है वो हमारे 20 के बराबर है, और हमने x लेट किया था ब्रेथ को, इट मीन्स हमारी ब्रेथ है 20, लेंथ निकाल लो भाई, मतलब 2 इंटू 20, तो हमारी लेंथ आ जाएगी 40। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट, कहते इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कहते क्या जो नीचे सिचुएशन दिया है वो पॉसिबल है, अगर तो पॉसिबल है तो भाई इनके रियल एजेस निकालो। ठीक है, क्या हमारे पास सिचुएशन है, कहते द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। कहते दो फ्रेंड्स हैं उनके एजेस का सम 20 इयर्स है। मान लो एक की एज 10 हो, एक की एज 10 हो, मतलब दोनों के 10 हो तो भी 20 हो सकता है। एक की 12 हो, एक की 6 हो, ठीक है, या फिर दूसरे की 6 हो इसकी 12 हो, कुछ भी हो सकता है। एक की 5 हो दूसरे की 15 हो। बस ये कहा है हमें कि जो दो दोस्त हैं उनके एजेस का सम 20 है। ठीक है, पहले यही लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज हमने ले ली एक्स। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। देखो अब पहली फ्रेंड की एज हमने ले ली एक्स, मान लो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास है 6, मान लो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास है 6 छोड़ो 5, मान लो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। मैंने कहा कि भाई दो दोस्त है उनकी दोनों की जो एज का सम है वो 20 इयर्स है, उन्होंने दोनों की एज का सम 20 इयर्स है, एक की एज है 5 इयर्स। अब तुम दूसरी की एज निकालो, कैसे निकालोगे, 20 में से 5 माइनस, दूसरी की एज आएगी 15 इयर्स। मैंने कहा कि चलो दोनों की एज का सम 30 है, ठीक है, एक की एज है 10 इयर्स, दूसरी की एज निकालो, क्या करोगे 30 माइनस 10, दूसरी की एज आएगी 20 इयर्स। इट मीन्स हम यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, हमें x तो पता है, ठीक है, x हमें पता नहीं बट वो पहले फ्रेंड की एज है। अगर हम 20 में से जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है उसे माइनस कर दे तो क्या हमें दूसरे फ्रेंड की एज मिल सकती है? मिल सकती है जी। कैसे? मैंने लेट किया था जैसे ये x हमारा 5 है, तो अगर मैं 20 में से 5 माइनस करूं तो मेरे पास भी दूसरे फ्रेंड की आ गई एज। वैसे ही अभी हमें यहाँ पर पहले फ्रेंड की एज नहीं पता, हमने उसकी x ईयर्स ले ली,
बट अगर मैं उसे 20 में से माइनस करूंगी तो क्या मुझे ये दूसरे फ्रेंड की एज मिल सकती है? मिलेगी, हाँ मिलेगी। इट मीन्स ये तो सही है। आगे क्या कहा है? कहते 4 years ago the product of their ages the product of their ages in years was 48। 4 years ago मतलब 4 साल पहले। लिख लो भाई, 4 years ago। देख लेते हैं भाई उनकी एजेस कितने होंगी। अब जितनी भी एज होंगी 4 साल पहले, तो वो 4 साल छोटी ही होंगी। मान लो कि एक उनमें से दोस्त 10 साल का है, वो इस वक्त 10 साल का है, लेकिन 4 साल पहले तो वो 6 साल का था। सिमिलरली यहाँ पे जो पहले फ्रेंड की एज हो जाएगी, उसमें से जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस होगी। और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज है 20 - x, इसमें से भी 4 माइनस होगा। इट मीन्स पहले फ्रेंड की एज तो आ गई x - 4, दूसरे फ्रेंड की एज आ गई 16 - x। ठीक है जी। अब कहते कि इन दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 48 की इक्वल है भाई। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? एक की तो एज आ गई भाई x - 4, एक की एज आई है 16 - x, ये इक्वल है भाई 48 के। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 16 इंटू एक्स 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 64। ठीक है, एंड -4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x हो जाएगा, ये इक्वल टू 48। ठीक है, 16x एंड 4x हो जाएंगे 20x माइनस ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये -64 48 को भी ले लिया, ये आ जाएगा -48 इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा -x² प्लस 20x। अगर इनको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 एंड ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये माइनस में है, इस सारी इक्वेशन को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये x² -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो बन गई। अब हमें ये देखना है क्या ये जो इक्वेशन है क्या इसके कभी रूट्स निकल भी सकते हैं कि नहीं। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए हम हमेशा निकालते हैं अपना डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। जब भी हमें देखना हो कि हमारी इक्वेशन का रूट्स निकलेंगे भी कहीं के रियल रूट्स होंगे भी, तो हम उसके लिए डी निकाल लेते हैं भाई। डी का फॉर्मूला क्या है? डी का फॉर्मूला होता है b² -4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास? -20, मतलब -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारे पास? 1, सी क्या है? 112, -20 का स्क्वायर 400, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड 4 जब हम 448 में से 400 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -48। इट मीन्स जो हमारी डी की वैल्यू है वो वही 0 से आई है, हमारी छोटी। ठीक है, डी की वैल्यू 0 से छोटी आई है, इट मीन्स हमारे पास होंगे नो रियल रूट्स। ठीक है जी, हमारे पास होंगे नो रियल रूट्स, ये होगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू छोटी आ गई। हमने पढ़ा है कि जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हमारे पास होते हैं नो रियल रूट्स। भाई जब इसके कोई रियल रूट्स ही नहीं निकल सकते तो हम ये स्टेटमेंट को कैसे सही माने? इट मीन्स हम हमारी सारी इक्वेशन सही निकले, सब कुछ सही निकला है, पर ये स्टेटमेंट ही खुद में गलत है। ठीक है जी, उन्होंने यही कहा था, कहते पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, अगर तो बन रही है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखो हमने स्टेटमेंट बना ली, हमने फिर देखा कि चलो पहले ये तो देख ले कि इसके रूट्स निकलेंगे, कहीं हम दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ मल्टीप्लीकेशन करके कोई दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 112 आना चाहिए, तो पहले ये तो देख ले क्या उसके कोई रियल रूट्स निकलेंगे भी। तो हमने डी निकाला और डी निकालने से हमें पता चला कि भाई उसके तो कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है जी, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. सेम वैसे ही कहते हैं क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना है एक रेक्टेंगुलर पार्क? वापस से भाई हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क ही डिजाइन करना है जिसकी उन्होंने पैरीमीटर दे दी, क्या दी है उसकी पैरीमीटर दी है 80 मीटर। पैरीमीटर क्या होता है? हमारा रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है जी, और उसका एरिया दिया 400 मीटर, एरिया दिया है हमें
400 मीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू बी हमें दे दिया 400। अभी क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है? एक जगह पेरीमीटर दे दिया, एक जगह एरिया दे दिया, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। हम बनाएंगे, साथ में बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर पहले तो L प्लस बी है ये, इस 2 को मैं नीचे ले जाऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा L प्लस बी इक्वल्स टू 40, ठीक है जी, ये आ गया। अब मान लो यहाँ पे ना मुझे कोई लेंथ दी है ब्रेथ के फॉर्म्स में, ना मुझे कोई ब्रेथ दी है लेंथ के फॉर्म में, कि लेंथ ट्वाइस ब्रेथ है या फिर ब्रेथ ट्वाइस लेंथ है, कुछ नहीं है। कि इन दोनों में से किसी भी एक को x मान लो कि ये जो लेंथ है मैंने इसे x मान लिया। इस बार बेचारे हमेशा ब्रेथ को ही क्यों परेशान करना, इस बार हमने लेंथ को लेट कर लो, लेंथ को मैंने मान लिया x, ठीक है जी। यहाँ पे x पुट कर दो, प्लस b इक्वल टू 40। अब यहाँ से हमारी ब्रेथ की वैल्यू क्या आएगी? ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा। अब यहाँ से हमारी लेंथ भी आ गई x, ब्रेथ भी आ गई हमारी 40 माइनस एक्स। सिमिलरली क्या करेंगे, इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेंथ क्या आई है? x, ब्रेथ आई है 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, ठीक है जी। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सारी इक्वेशन उधर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी क्या है 400। 40 का स्क्वायर हमारा होता है 1600 एंड यहाँ पर भी हमारे आ जाएंगे 1600। इट मीन्स हमारा जो d है वो आ जाएगा 0। इट मीन्स इसके रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? रियल और इक्वल रूट्स। क्या करेंगे? सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, यही होता है। माइनस बी क्या है हमारे पास? हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन माइनस बी। इट मीन्स माइनस 40 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी तो भैया आया 0 है अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 40 बाई 2 विच इज 20, ठीक है। ये हो गया हमारा 20, ठीक है जी। इट मीन्स जो हमारी लेंथ है, जो हमारी एल है, वो तो आ गई हमारी 20, एल आ गई 20। जो हमारी ब्रेथ है वो भी हमारे पास आएगी 20। क्यों 20 आएगी? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे रूट्स है वो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। अगर यहाँ पर भी ये 20 है, हमने देख लिया कि दोनों जो हमारे रूट्स है वो 20 आ रहे हैं। लेंथ 20, ब्रेथ क्या था हमारा? वैसे x 40 माइनस एक्स, तो एक बार देख लो 40 माइनस 20, ये भी आ गया हमारे पास 20। देख लो, चाहे चाहे यहीं से सीधा कंक्लूड कर दो 20, चाहे निकाल के देख लो 20। सो यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज 4.3 है वो होती है खत्म। और इसी के साथ ये जो हमारा 4th चैप्टर है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी होता है खत्म। इस चैप्टर में आपको कुछ मुश्किल नहीं आएगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको पता लग जाए कि जो आपका क्वेश्चन है वो आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। बाकी ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये 4 चीजें पढ़ी है। इन चारों के अराउंड ही ये चैप्टर घूम रहा है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर of chapter number 5 which is arithmetic progression in a new video. So signing off with let's make maths easy together. मिलेंगे न्यू वीडियो विद अ न्यू सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।